तो वो लोग वो लेवल का फाउंडेशनल नॉलेज तुमसे जानना चाहते हैं कि अगर मैंने ये बच्चे को अगर कंपनी में नौकरी दी तो क्या वो चैट जीपीटी स्क्रैच से बना सकता है या नहीं बना सकता। हाँ तो भाई श्रेय, ये वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल है। CSIT डेटा साइंस AI का मार्केट अमेरिका में बहुत ख़राब है और आपने अभी नौकरी ली है, बढ़िया अच्छे 200K का आपका कॉम्पनसेशन है। तो वहाँ कैसे पहुँचे हो, ठीक है। तो उसके वो स्टार्ट करने से पहले, जर्नी समझने से पहले आपका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कहाँ आप कॉलेज गए, वहाँ क्या कोर्स करा आपने, ठीक है। और फिर आपकी ग्रेजुएशन के कितने टाइम बाद नौकरी लगी। तो मेरा मास्टर्स वाज इन कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी वाज फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, और मैंने 2023 में स्टार्ट किया था। अभी 2 मंथ्स पहले मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ओके, और आप स्कॉलरशिप पे भी थे। या फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर मेरी 100% स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई थी और मुझे उन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट एम्प्लॉय किया था यूनिवर्सिटी। तो उससे मुझे एवरी सिंगल मंथ वो लोग स्टाइपेंड भी देते थे। तो और बाय द वे, शायद आपका जो बैचलर्स था वो कंप्यूटर साइंस में नहीं था। नहीं, मेरा बैचलर्स वाज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आपने स्विच कैसे करा। तो स्विच करते टाइम एक्चुअली मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज मैं अप्लाई कर रहा था CS में। तो मुझे काफ़ी जस्टिफिकेशन देना पड़ा था इन द SOPs दैट आई वाज राइटिंग कि मैं क्यों स्विच करना चाहता हूँ। और अप्लाई करने के बाद भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हुए बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे ईमेल में ऐसा बताया कि वो लोग मुझे एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि मैं उनकी कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। तो और जिन्होंने एडमिशन दिया भी था उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तुमको यहाँ पे आके कुछ प्री रिक्विजिट कोर्सेज पहले ख़त्म करने पड़ेंगे, तो ही हम तुमको कंडीशनल बेस्ड एडमिशन देंगे। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो वो प्री रिक्विजिट जो कोर्सेज थे उसका कुछ अलग प्राइस देना पड़ा था आपको, क्या सीन था उसका। या सो दे वर पेड, बट सिंस मैं स्कॉलरशिप पे था तो फिर वो उसमें सारा कवर हो गया था। ठीक है, गॉट इट। तो फिर आपका आपका 2 साल का ही प्रोग्राम था। या 2 साल का प्रोग्राम था। और आपने इंटर्नशिप को फुल टाइम में कन्वर्ट करा है कि आपने दूसरा जॉब ऑफर लिया है। तो मुझे इंटर्नशिप मिली थी आफ्टर माय फर्स्ट ईयर, एक लोकल कंपनी में मिली थी। तो उसमें मैंने 3 महीने काम किया था, पर वो फुल टाइम कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनमें फुल टाइम पोजीशन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो दे वर स्टिल रेडी टू एक्सटेंड माई इंटर्नशिप आफ्टर माई ग्रेजुएशन, पर वो टेम्पररी बेसिस पे ही होती, 3 महीने, मे बी 6 मंथ्स। पर मैं आई वॉज स्टिल लुकिंग पैरेलली फॉर न्यू जॉब्स। और मैं अराउंड मैंने 2-3 महीने के लिए अप्लाई किया और जस्ट 2 to 3 वीक्स बैक मेरी जॉब लग गई। ठीक है। तो अभी आपकी क्या फील्ड में जॉब है, एग्जैक्टली क्या रोल है आपका। So मेरा रोल इज़ अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, दैट्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस क्लाइंट फेसिंग काइंड ऑफ अ रोल। और मेरी जो कंपनी है वो SF सिटी बे एरिया में बेस्ड है। और वो रोल का मेन पर्पस ऐसा है कि मैं जो फ्रंटियर AI डेटा लैब्स होती है जैसे कि गूगल, अमेज़ॉन, वो मेरे क्लाइंट्स होते हैं और मैं उनके साथ उनकी LLMs की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो समझ के उनको हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करा, आप AI फील्ड में गए हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी US आना चाहता है और उसको भी अगर AI में नौकरी करनी है, तो मार्केट अगर इतना ख़राब है तो उसके लिए क्या एक आप बोल सकते हो कि एक टाइमलाइन होनी चाहिए या क्या उसको एक पाथ फॉलो करना चाहिए ताकि वो इस पोजीशन पे आ पाए। सो बेसिकली मैं इनिशियली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल्स ढूंढ रहा था बिकॉज मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेरा बैकग्राउंड भी उससे मैच कर रहा था। पर मुझे लेटर डाउन द लाइन रियलाइज़ हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स अभी US में काफ़ी कम हो रही है। और मैं ऑलमोस्ट 100-200 जॉब्स में अप्लाई कर रहा था, पर उसमें से बिल्कुल इंटरव्यू कॉल बैक्स नहीं आ रहे थे। और एज एवरीबडी न्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि AI का ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, तो धीरे धीरे नई नई AI की जॉब्स भी आ रही थी। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम से लेके 1-2 महीने पहले से लेके मैंने पूरा AI रिलेटेड जो भी सीखना था, आई वॉज स्पेंडिंग अराउंड 8 to 10 आवर्स एवरी सिंगल डे लर्निंग न्यू फ्रेमवर्क्स, यूट्यूब वीडियोस, ChatGPT, ये सारे रिसोर्सेज यूज़ करके मैं अपनी नॉलेज बढ़ा रहा था और प्रोजेक्ट्स बना रहा था। और फिर मैंने धीरे धीरे AI जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया। AI इंजीनियर रोल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फिर ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग, ऐसे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में यूजुअली रोल्स पॉपअप कर रहे थे तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा था। और फिर मैंने देखा कि कंपैरेटिवली उसके इंटरव्यू कॉल बैक रेट्स ज़्यादा है, तो मैंने फिर पूरा ही मेरा फोकस उस पर शिफ्ट कर दिया।
और फिर मुझे जब यहाँ से इंटरव्यू आया तो मैं लास्ट स्टेज तक गया एंड देन दे गिव मी द जॉब ऑफर। गॉट इट। तो इसमें अगर अपन इमेजिन करें कि कोई नया बच्चा है, लेट्स से अगर फ्रेशर की बात करें, वो अभी यूएस आ रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, अभी अपन अच्छी यूनिवर्सिटी बुरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते, कोई भी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, अब उसने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस ले लिया है, उसको एआई में जॉब चाहिए, तो उसका नेक्स्ट 2 years का रोड मैप क्या होना चाहिए? सो माई अंडरस्टैंडिंग वुड बी कि तुम सबसे पहले तो जितना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो करो। सब कुछ फ्री ऑनलाइन मिलता है, यूडेमी पे भी कोर्सेज हैं, कोर्सेरा पे हैं, यूट्यूब के फ्री वीडियोस रहते हैं। तुम्हें बहुत सारी डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स आती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सब लोग रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस ये सब सीखते हैं, तो ऐसे एआई में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स और वो सब होते हैं, लैंगचेन एक्सेट्रा। तो वो सब में जितना तुम सीख सको वो सीखो। सीखने के बाद उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाओ। अभी स्मॉलर स्केल प्रोजेक्ट से तुम स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू आर जस्ट लर्निंग, और उसके बाद थोड़े अच्छे से बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाओ जो कंपनीज देख के इम्प्रेस हो सके कि ये हम एक्चुअल में हमारी कंपनी में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स। और वो जब तुम बना लेते हो उसके बाद यू कैन काइंड ऑफ डिस्प्ले इट ऑन योर पोर्टफोलियो, अपने रेज्यूमे में दिखा सकते हो तुम। और जब तुम उसको ऐसे कंपनीज में अप्लाई करते टाइम यूज़ करोगे तो वो जो कीवर्ड्स हैं उसका खास तुमको ध्यान रखना है कि तुम जैसे कि एलएलएम की बात करो तो एलएलएम इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड। फिर अगर लैंगचेन यूज़ किया है तो लैंगचेन लिखो। चैटबॉट बनाया है तो चैटबॉट ने कौन सी इम्प्रूवमेंट दी जो तुमने बनाया उसके बाद, तो वो सारी चीज़ें अपने रेज्यूमे में लिखो। और मेनली 2 साल पढ़ाई करने के साथ साथ जितने प्रोजेक्ट्स बना सको बनाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे ग्रेड्स नहीं देखे जाएंगे, तुम्हारी कॉलेज भी नहीं देखी जाएगी। CS में स्पेसिफिकली इट्स ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड योर स्किल्स। तो 2 साल बैठ के जितनी मेहनत करनी है वो इसमें करो। तो अपन थोड़ा और ग्रैनुलर होते हैं, ठीक है? बच्चा आया है, शुरुआत के 6 महीने उसका क्या गोल होना चाहिए और उसको कैसे अचीव करें? सो एवरी फर्स्ट 6 months आई वुड से कि तुम यहाँ पे आके मार्केट ट्रेंड को पहले थोड़ा समझो। तुम फर्स्ट 6 months में आओगे तो तुम इंटर्नशिप ढूंढना तुम्हारा फर्स्ट फोकस होगा। तो अभी इंटर्नशिप में दे वुड नॉट एक्सपेक्ट यू कि तुम बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। सो द मेन थिंग दे वुड बी लुकिंग फॉर इज कि बच्चे के नॉर्मल अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं या नहीं। तो तुम यहाँ पे आए तो पहले तो तुम प्रोफेसर से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रोफेसर के पास खुद कुछ इंटर्नशिप या समर इंटर्नशिप टाइप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। तुम अगर अपने प्रोफेसर के पास जाके बोलते हो कि तुमको समर में कुछ काम करना है तो वो तुम्हें रिसर्च रिलेटेड या फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड भी कुछ इंटर्नशिप अपनी खुद की कॉलेज में दे सकते हैं। इफ़ दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन तो फिर अपने लोकली इवेंट्स जो सब होते हैं उसमें जाके अटेंड करना स्टार्ट करो। वहाँ पे कंपनीज आई होगी, अगर तुम्हें वहाँ पे इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो वहाँ तुम दूसरे लोगों से नेटवर्क कर सकते हो जो तुम्हें बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं टू गेट इंटर्नशिप। वो भी बहुत वैल्यूएबल होता है। आज तुम्हें जैसे कि पता चला कि एआई में कुछ नया एक रोल आया है, तो वो तुम ऑनलाइन तुमने नहीं देखा होगा तो तुमको ऐसी नेटवर्किंग इवेंट में पता चलेगा। तो फिर उसके रिगार्डिंग तुम घर पे जाके पूरा रिसर्च कर सकते हो, अपना स्किल्स बढ़ा सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर स्किल्स। एक्सपर्ट होना है अपनी डोमेन में और उसके साथ साथ जितने प्रोजेक्ट्स कर सको रेज्यूमे में डालने के लिए उतने प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो 6 महीने इनिशियल नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना है, प्रोफेसर्स को रीच आउट करना है, जो भी नए ट्रेंड्स दिख रहे हैं उन सबको मास्टर करने की कोशिश करनी है, जो अगेन आप नेटवर्किंग इवेंट से उठा सकते हो कंटेंट कंज्यूम कर करके, ठीक है? और फिर इंटर्नशिप उठाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जैक्टली। गॉट इट। इंटर्नशिप मिल गई है, इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? इंटर्नशिप को अगर कन्वर्ट कराना है तो, अगर नहीं भी कराना है तो चलो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? बड़ा ऑफर कैसे लें? सो इंटर्नशिप में तो मैं सबसे पहले तो ध्यान वो रखना है कि तुम उसको लाइटली मत लो। इंटर्नशिप के लिए तुमने जितनी मेहनत की है टू गेट द इंटर्नशिप एक्चुअली उतनी ही मेहनत कंपनी में 3 महीने के लिए करनी है। व्हाट यूजुअली हैपन्स इज कि लोग इंटर्नशिप मिलने के बाद बहुत ही लेज़ी हो जाते हैं और इंटर्नशिप में 8 घंटे का काम होता है तो फिर 3-4 घंटे का काम करते हैं, बाकी का वीकेंड पे पोस्टपोन कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है उनको। तो ये सब यहाँ के मैनेजर्स नोटिस करते हैं। फिर सेकेंडली यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लोज टू योर सुपरवाइज़र। कंपनी में आने के बाद तुमको सब कुछ नहीं पता होगा, सो यू हैव टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये कैसे करते हैं, मैं ये करूँ। यू हैव टू सेट द एक्सपेक्टेशंस कि उनको क्या चाहिए तुम्हारे से व्हेन यू जॉइन एज एन इंटर्न। वो हो जाए उसके बाद जितने तुम क्लोज अपने मैनेजर से हो पाओ उतने हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जो ऑफर लेटर आने वाला है वो तुम्हारा मैनेजर ही तुमको देगा इफ़ ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस।
तो फिर वो करना है, और उसके साथ साथ वो लोग तुम्हें एक साथ 4 या 5 प्रोजेक्ट्स दे, तो इवन दो तुम्हें 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करना पड़े, तुम करो, बिकॉज वही एनेबल करेगा कि वो लोग इतने इम्प्रेस हो जाएंगे तुमसे कि वो लोग तुम्हारी इंटर्नशिप के एंड में, जैसे कि अगस्त मंथ एंड हो गया, तो उसी टाइम पे तुमको बोल देंगे कि वी आर रेडी टू एक्सटेंड दी ऑफर, और फिर नेक्स्ट ईयर तुम वही कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें वो कंपनी नहीं पसंद आई तो भी यू स्टिल हैव अमेजिंग वर्क विच यू हैव डन इन द कंपनी, और वो तुम्हारे रेज्यूमे पे भी जाएगा। एंड सेकेंडली, जब तुम नई कंपनी ज्वाइन करोगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, वो लोग बैकग्राउंड चेक्स करते हैं। बैकग्राउंड चेक के टाइम वो लोग तुम्हारी इंटर्नशिप कंपनी को कॉल करेंगे पूछने के लिए कि ये कैंडिडेट का परफॉर्मेंस आपकी कंपनी में कैसा था, तो उस टाइम पे दे विल हैव वेरी पॉजिटिव फीडबैक। और जब यूजुअली वो लोग दो कैंडिडेट्स के बीच में कंफ्यूज होते हैं कि वेदर मुझे लेना है या फिर लेट्स से अनुष को लेना है, तो वो लोग बैकग्राउंड चेक्स यूज़ करते हैं। दे कॉल अप देयर प्रीवियस कंपनीज, और फिर वो लोग पूछते हैं कि ये बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा था। तो अगर वो लोग अच्छा बोलेंगे तुम्हारे लिए तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि उससे तुम्हारा वो जो डील ब्रेकर सिचुएशन होती है वो उसमें तुम्हारा बेटरमेंट रहेगा। गॉट इट। तो गॉट इट। तो अब अगर किसी बच्चे को एआई में ही करना है, जैसे कि अभी एआई बहुत फॉरवर्ड हो रहा है, जैसा अभी मेरे को आपने बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, तो अभी एआई फॉरवर्ड ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ 4-5 चीज़ें बताओ कि यार भाई ये तुम्हें आना ही चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में जॉब करनी थी या एसडब्ल्यू में करनी थी तो डीएसए आना कंपलसरी था। तो एआई में ऐसी क्या कंपलसरी चीज़ें हैं कि 4-5 चीज़ें ये नहीं आती हैं तो कोई चांस नहीं है तुम्हारा? सो एआई में भी आई वुड से कि डेटा स्ट्रक्चर्स डीएसए का तो काम आता ही है। देयर आर स्टिल सम कंपनीज जो एआई रिलेटेड रोल्स में भी डीएसए के इंटरव्यूज़ में डीएसए रिलेटेड सब कुछ पूछती है। तो अभी अगर नहीं आया हो यूएस तो डीएसए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यूजुअली जो ऐसे सब कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि डीएसए कंसिस्टेंटली करना चाहिए, तो वो लोग गलत नहीं बोलते, क्योंकि मैं खुद ऐसी सिचुएशन में था कि मैंने 6 महीने तक उसको बंद कर दिया था और मैंने ग्रेजुएशन के 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मुझे खुद रिग्रेट हो रहा था कि अगर मैंने और जल्दी स्टार्ट किया होता तो मैं वो लेवल पे होता कि मैं कोई भी डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। सेकेंडली, तुम्हें पाइथन की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अभी एआई में ऐसा स्पेसिफिकली है कि एवरीथिंग इज़ बीइंग डन इन द पाइथन लैंग्वेज, तो उसमें तुम्हें जो भी उसके रिलेटेड सारे जो सिंटैक्सेस हैं, सारे जो लाइब्रेरीज़ हैं, वो सब कुछ आना चाहिए। बिकॉज मेरे इंटरव्यूज़ में जो मैंने नोटिस किया था कि वो लोग वेरी फाउंडेशनल लेवल पाइथन के क्वेश्चंस पूछते थे, जो तुम्हें, अगर तुम बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हो पर तुम्हें पाइथन का ओके नॉलेज है तो तुम नहीं आंसर कर सकते। सो वो लोग सेकेंडली वो चेक करते हैं। और द थर्ड बिगेस्ट थिंग इज़ कि तुम्हारा एआई रिलेटेड नॉलेज कैसा है। व्हेन आई से एआई, दे मीन टू से कि तुम्हें मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो तुम्हें मशीन लर्निंग रिलेटेड सारी जो एल्गोरिदम्स हैं वो आनी चाहिए, उनके डिफरेंसेस क्या है वो लोग वो पूछते हैं। फिर उसके अलावा अगर तुम डीप लर्निंग साइड जा रहे हो तो उसका सब कुछ आना चाहिए। फिर जो एआई में जैसे कि एलएलएम्स हैं तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो पूरा यूज़ होता है तो उसके रिलेटेड पूरा नॉलेज होना चाहिए कि एलएलएम्स अंडर द हुड काम कैसे करते हैं। तो वो लोग वो लेवल का फाउंडेशनल नॉलेज तुमसे जानना चाहते हैं कि अगर मैंने ये बच्चे को अगर कंपनी में नौकरी दी तो क्या वो चैट जीपीटी स्क्रैच से बना सकता है या नहीं बना सकता। ऐसा कंपनी में तुम्हें कभी बनाना नहीं पड़ेगा, पर दिस इज़ व्हाट दे काइंड ऑफ एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम्हें इतना आना चाहिए कंपनी में वंस यू जॉइन एज एन एम्प्लॉय। तो ये सारा सब कुछ इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, तुम यूट्यूब पे जा सकते हो। मैंने पर्सनली यूट्यूब से ये सब कुछ सीखा था। और वी हैव चैट जीपीटी एग्जैक्ट जो श्रेय ने एग्जैक्ट कोर्सेज यूज कर रहे हैं वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएंगे हमको अगर तो। या सो चैट जीपीटी है, और कोई भी है, एनी एलएलएम एट दिस पॉइंट तुम यूज़ कर सकते हो। और जस्ट कीप आस्किंग क्रॉस क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू में भी तुमसे टेक्निकली यही पूछने वाला है। ठीक है, तो ये अपन ने बता दिया कि एग्जैक्टली क्या पढ़ने की ज़रूरत है। फिर इंटरव्यू में एक अप्रोच जो बच्चे मिस कर देते हैं, क्योंकि अपन अगेन दिस शुड बी एन ऑल एनकम्पेसिंग वीडियो जिसमें सारी चीज़ें अपन कवर कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कम्युनिकेट करना अच्छे से नहीं आ पाता है, जैसे सॉफ्ट स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे इम्प्रूव करें कि यार इंटरव्यू में चलो टेक्निकली तो सब आता है पर उसको एक्चुअली कम्युनिकेट कर पा रहे हो आप? या कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की, क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होता है कि अगर तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज इनफ नहीं है पर तुम अच्छे से स्टोरी बोल सकते हो अपनी खुद की,
तो आई हैव सीन सम केसेस जहाँ पे लोगों को उसके कारण भी जॉब मिल जाती है। अभी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए तो मेन तो इट्स ऑलवेज लाइक जब टाइम मिले जस्ट टॉक इन इंग्लिश वेन एवर यू कैन, अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, वेन एवर यू कैन। उसके अलावा ये जो नेटवर्किंग इवेंट्स का मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो भी बहुत हेल्प करते हैं। रैंडम नेटवर्किंग इवेंट्स में तुम जा सकते हो, इट डज़ नॉट मैटर कि वहाँ तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ पे कंपनीज आई है नहीं आई है, डज़ नॉट मैटर। नेटवर्किंग इवेंट्स में जब तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें जो रैंडम लोग मिलेंगे उनसे तुम इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ट्राई करो, क्योंकि वो लोग तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसमें तुम्हें सोच के प्रॉपर उनको आंसर देना पड़े। तो वो जो इंटरव्यू टाइप सेटिंग होती है पूरी, वो तुम्हें ऐसी नेटवर्किंग इवेंट्स में ज़्यादा मिलेगी। और उसके अलावा तो तुम्हें कॉलेज में भी काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा। कॉलेज में भी तुम्हारे अगर अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, तुम प्रोफेसर्स हैं तुम्हारे जिसके साथ तुम कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, और इफ़ यू गेट अ जॉब एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो वो सब के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस इंग्लिश सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स बिफोर हैंड। तो ये सारी गाइडलाइंस जो है वो तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेक सेंस। लंबा हो गया वीडियो तो यार, इसको अब एंड करते हैं। हमारे साथ बाय द वे श्रेय इज़ द को फाउंडर ऑफ गो अब्रॉड मेरे साथ। तो अगेन श्री की जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, फ्री में पढ़ा है पूरा अमेरिका में, 200K की जॉब उठाई है अभी। तो भाई मस्त, ROI पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव चल रहा है श्रेय। ठीक है, तो इसमें अभी हमने रिसेंटली ये लॉन्च करा है, हमारे साथ जो भी बच्चे हैं जो हमारी हेल्प चाहते हैं बेसिकली यूएस में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आने में या स्कॉलरशिप लेने में, उनके साथ हमने एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्री डिपार्चर सेशन जिनको बोलते हैं, जिसमें श्रेय अपनी स्टोरी बताता है और मेंटर्स आते हैं दूसरी जगह से जो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, 500 के 600 के कमा रहे हैं, जो AI इंजीनियर्स आते हैं, उस लेवल के लोग भी हैं जो अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि यार कैसे आप यहाँ आओगे तो फिर आगे नेविगेट कैसे करना है, कैसे जॉब लेनी है, कैसे यहाँ पे इंटर्नशिप लेनी है, अच्छे ऑफर्स कैसे लेने हैं। श्रेय ने अभी बताया कि AI में कैसे लेना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग में आना होता है तो वो मैं शेयर करूँगा, मेरे अलावा और भी लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो शेयर करेंगे कि यार क्या आपकी प्रोसेसेस होनी चाहिए, क्या टाइमलाइन होनी चाहिए और कैसे उनको फॉलो करना है ताकि आप अच्छी जॉब ले पाओ। ठीक है, तो अगेन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आने में हेल्प चाहिए, स्कॉलरशिप लेने में हेल्प चाहिए, या उसके अराउंड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे रीच आउट कर सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है, टॉपमेट का भी लिंक है, श्रेय का लिंक्डइन भी है। ठीक है, रीच आउट करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।